देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मैं तो पूरी भाजपा को इस्तीफा देनी चाहिए और इस देश में दोबारा चुनाव हो, ताकि चंदा चोर आदि भगवान राम के मंदिर से भी चोरी करने लगे। और मैडम, राम के मंदिर से जिसने चोरी की है उसका सर्वनाश तय है। दूसरी बात, हमारे भगवान के मंदिर से ही लोग पैसा चुराए हैं, चंदा चुराए हैं, मूर्ति चुराए हैं, कागभुतुंडी जी को चुराए हैं, पैजनियाँ चुराए हैं, कमर की करधनियाँ चुराए हैं, मुकुट चुराए हैं। इसका युवा क्या चाहता है कि पेपर लीक से हमको निजात मिले। नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, लेकिन पेपर लीक पर चर्चा नहीं करते। तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, जंतर मंतर पर बैठकर पुकारो चोर चोर चोर। तो मैडम, जो चंदा चोर है, जो पेपर लीक करवा देता है कमीशन के लिए, जो गैस सिलेंडर की और डीजल पेट्रोल की कमी करवा देता है सिर्फ कमीशन के लिए, कि इतना बड़ा बड़ा रेल का हादसा हो जाता है, रेल मंत्री रील बनाने में बिजी रहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी की सरकार में लगभग 100 के आसपास पेपर लीक होने वाले हैं, सेंचुरी पार होने वाला है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, करती है। पेपर लीक पर अगर देश की मीडिया एकजुट होकर धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करने लगे तो मैं मैडम गारंटी देता हूं कि 24 से 48 घंटे के भीतर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे। तो दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आंदोलन में है। चारों तरफ के इस बार भी आप माहौल देख सकते हैं, चारों तरफ यहाँ पर भीड़, छात्रों की भीड़ खचाखच भरी हुई है। खाप पंचायतों का भी ऐलान है कि वो यहाँ आएंगे और उसके साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से अभी तक बड़े बड़े जो शिक्षक हैं वो लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। और एक बड़ा चेहरा जो एक लंबे समय बाद मुझे लगता है ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं, अनुराग ओझा जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। ये जंतर मंतर वो भूमि है जहाँ पे अन्ना आंदोलन हुआ। जहाँ तक मेरी राजनीतिक समझ है, मैं जहाँ से जानने लगा राजनीति के बारे में, सबसे बड़ा आंदोलन अन्ना आंदोलन था। वो तो रामलीला मैदान से शुरू हुआ, जंतर मंतर पे भी आया, यहाँ पे क्या से क्या हुआ, दिल्ली का बड़ा आंदोलन था वो। आज का सबसे बड़ा आंदोलन क्या है? यहाँ के लोग धर्मेंद्र प्रधान का सिर्फ इस्तीफा मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि महाराज आपने पेपर लीक करवा दिया है। लोकतंत्र में अगर लीक तंत्र में वो बदल जाए, लोकतंत्र का भारतीय जनता पार्टी पहले चीरहरण करती थी, चीरहरण के करने के बाद में अब इसने लोकतंत्र में छेद भी कर दिया है। मैडम, 10 रुपए की डायपर की गारंटी है कि 3 किलो भार झेल लेगा वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोई गारंटी नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान जी की कोई गारंटी नहीं है कि वो नीट की परीक्षा को लीक होने से रोक पाए। अब आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान जी का दायित्व तो नहीं बनता है? नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, लेकिन पेपर लीक पर चर्चा नहीं करते हैं। आज का युवा क्या चाहता है कि पेपर लीक से हमको निजात मिले। अब आप बताइए मैडम कि नीट का परीक्षा हो रहा था, बाद में भले ही सरकार ने करवाया, लेकिन कई वहाँ पे भी भयानक दृश्य देखने को मिला। 5 मिनट लेट, 2 मिनट लेट बच्चा पहुँचता है अपने सेंटर पे, उसको पता चलता है कि आपका सेंटर दिल्ली नहीं, आपका सेंटर शालीमार चला गया है। अब यहाँ से 2 मिनट में शालीमार पहुँच पाएगा? आपका यहाँ से चला गया है गुड़गांव, आप 5 मिनट में गुड़गांव पहुँच पाएगा बच्चा? भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश का युवा, जो देश का भविष्य है, वो उलझा रहे। सरकार उलझा के रखना चाहती है। कॉकरोच जनता पार्टी इसके क्या नाम है, पेपर लीक को लेकर, मैडम पेपर लीक को इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन सरकार का ध्यान यहाँ पे नहीं है। मीडिया आज क्या कर रही है? मीडिया इन सब चीज़ों से, इस बॉर्डर से काफ़ी दूर है, क्योंकि मीडिया, जिस देश की मीडिया मैडम भाजपा और आईटी सेल के पैसों पर पलने लगे, उस देश में युवाओं की बात उठाने के लिए कोई मीडिया बची ही नहीं। तो आप उसे मीडिया समझते हैं अनुराग? नहीं, मीडिया कौन है? जो हम लोगों की बात उठा रहा है, जो युवाओं की बात कर रहा है, जो कॉकरोच जनता पार्टी के यहाँ पे आ रहा है, जो छात्र हित की बात कर रहा है, वही मीडिया है। आप बताइए, राहुल जी इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मीडिया का ध्यान कहाँ है? मीडिया सिर्फ और सिर्फ अपने वहाँ बैठ के स्टूडियो में राम रहीम की, हिंदू मुसलमान की गुफाएं चलाने का काम करती है। पेपर लीक पर अगर देश की मीडिया एकजुट होकर धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करने लगे तो मैं मैडम गारंटी देता हूं कि 24 से 48 घंटे के भीतर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बीजेपी सरकार में इस्तीफे की कोई प्रथा ही नहीं है। तो ये इस बात को तो अनुराग जी की कोई प्रथा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है ही नहीं। आप बताइए कि इतना बड़ा बड़ा रेल का हादसा हो जाता है, रेल मंत्री रील बनाने में बिजी रहते हैं।
धर्मेंद्र प्रधान जी की सरकार में लगभग 100 के आसपास पेपर लीक होने वाले हैं, सेंचुरी पार होने वाला है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। उसका क्या नाम है, हरदीप सिंह पुरी, डीजल पेट्रोल गैस की समस्या, लेकिन हरदीप सिंह पुरी इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मैडम को कोई असर ही नहीं होता है। और अहंकार, भारतीय जनता पार्टी अब अहंकार रूपी पार्टी बन चुकी है और अहंकार टूटेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं इस सरकार में, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, रेल दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इस्तीफा नहीं लिया जाता, वित्त मंत्रालय इस्तीफा नहीं देता, निर्मला सीतारमण इस्तीफा नहीं देती हैं, लेकिन जब आपको पता है कि इस्तीफा नहीं देते, फिर ये मांग आप लोग किस अडिगपन से मांग रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, जंतर मंतर पर बैठकर पुकारो चोर चोर चोर। तो मैडम जो चंदा चोर है, जो पेपर लीक करवा देता है कमीशन के लिए, जो गैस सिलेंडर की और डीजल पेट्रोल की कमी करवा देता है सिर्फ कमीशन के लिए, मैडम तमाम इस देश के वास्तविक मुद्दों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी डीजल और पेट्रोल की समस्या लेकर आई थी। हमारे देश में डीजल पेट्रोल की समस्या नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी और मीडिया वालों ने क्या किया, डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, आज नीट की परीक्षा लीक हो गई, उस पर चर्चा करो। अभी तुरंत टेट की हो गई, बताइए, कल एग्जाम होने वाला था, एक दिन पहले पता चला कि पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द करवा दिया। महाराष्ट्र की बात है ये। मैडम इस सरकार पे मुझे विश्वास नहीं है। अब वही है कि चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटा रहे हैं और देश की जनता इनकी चटनी चाटने में व्यस्त हुई है। जब तक युवा सड़क पर नहीं उतरेगा, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मैडम मुझे लगता है कि अब जवानी सड़क पर आ चुकी है। अनुराग, आप कह रहे हैं सड़कों पे उतरना होगा, तो जंतर मंतर पर उतर गए हैं। किसी बड़े नेता ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद हमारा हो जाता है, और आज संसद के महज 200 मीटर दूर पर ही देश का युवा बैठा है, देश का भविष्य बैठा है, और इस लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी बैठी हुई है, और उसको भी तोड़ने का किस प्रकार से आपने देखा होगा। प्रोटेस्ट में भी अराजक तत्व आते हैं, दंगा फसाद करके चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैडम छूट कहाँ से मिल रही है। और ये पेपर लीक मैडम, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक पेपर लीक की समस्याएं होती रहेंगी। पहले भी हुई है, पहले की भी सरकार में पेपर लीक की समस्याएं थी, लेकिन उनकी जवाबदेही भी थी। अभी तो नैतिक जिम्मेदारी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं नजर आ रहा है। मैडम ये लोग जिम्मेदारियों से भागना इनकी अदा है, और जो मोदी सरकार को विकास समझे वो सबसे बड़ा गधा है। आप बताइए, जो घर की जिम्मेदारी ना लिया हो वो देश की जिम्मेदारी लेगा? निजी मत होइए, निजी नहीं हो। निजी हम कहाँ हो रहे हैं, निजी कहाँ हो रहे हैं मैडम। घर की जिम्मेदारी कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरी शादी हुई, बधाई हो आपको। धन्यवाद। मेरी शादी हुई तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी वाइफ का ध्यान रखूं। जब मैं अपनी वाइफ का ध्यान नहीं रख पाऊंगा तो मेरे 30 लाख फॉलोअर जो अनुराग ओझा गोंडा पर जुड़े हुए हैं उनका मैं ध्यान कैसे रखूंगा? ठीक उसी प्रकार जो आदमी अपने घर की मेहरारू का ध्यान ना रख पाया हो, 140 करोड़ जनता का क्या ध्यान रखेगा? देश के 70-75% युवाओं का क्या ध्यान रखेगा? भारतीय जनता पार्टी झूठी और जुमलेबाज सरकार है, और ऐसी सरकार का तमाम देश का युवा बहिष्कार करता है। बताइए, जब आप इस पूरे मसले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से, क्यों तो वो इंटरव्यू ज़्यादा देते नहीं है, लेकिन चलिए देर सवेर ही सही एक चैनल को दे दिया, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ जो आंदोलन हो रहा है वो दहशतगर्द की बी टीम को बता रहे हैं। बताइए। दहशतगर्द? हाँ। यहाँ पे मैडम आपने देखा होगा, वहाँ पे एक बाबा साहब की तस्वीर लगी है, प्रोटेस्ट के पास में आप जाएंगे, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है और जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और दहाड़ से मैडम, शेर की दहाड़ से लोमड़ियाँ भागती हैं, गधों के अंदर दहशत आ जाती है। तो मुझे लगता है कि जो लोमड़ी होगा, जो गधा होगा, उसको लग रहा होगा यहाँ पे दहशतगर्द बैठे हैं। यहाँ पे तो बाबा साहब के शेर बैठे हैं जो हलक में हाथ डाल के अपने अधिकार को छीन लेंगे। बताइए, 8 दिन से भी अधिक का समय हो गया है अनुराग, आप भी तस्वीरें देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, लगातार हम भी देख रहे हैं, लेकिन अब तक कोई जवाबदेही तय नहीं हुई है। मैडम, रामचरितमानस में एक चौपाई है कि बिनय न मानस जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भाई बिन होए न प्रीत। तो अब 8 दिन का समय बीत गया है, फिर दिखाएंगे कि क्या होता है, इस्तीफा कैसे लिया जाता है। कब तक और इरादा है ऐसे बैठने का? मैडम देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को तो अल्टीमेटम कहीं ना कहीं से अंदर रूप से मिल गया है,
और एक हफ्ते के अंदर देखना देश के शिक्षा मंत्री नहीं रहेंगे धर्मेंद्र प्रधान। ये बात आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो उसके बाद तो और धड़ाधड़ इस्तीफों की मुझे लगता है मांग होने लगेगी। मैडम उसके बाद किसका नंबर है फिर? मैडम इस्तीफे तो कई लोगों के आने हैं। आप ही के जाति से शुरू होगा, उधर कोने से मोहन यादव, फिर उसके बाद में आ जाएंगे हम लोग यहाँ राजस्थान। जात बिरादरी काहे करने लगते हैं अनुराग जी? इतने सारे दर्शक हैं, आप समझ नहीं रहे। जात बिरादरी नहीं, जो गलत काम करे उसका इस्तीफा लीजिए, किसी भी जात बिरादरी देखिए, का हो। मैंने भाजपा के मोहन यादव को कहा नहीं आप कह इनको रहे दिक्कत, कि मैंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, इनको दिक्कत नहीं मुझे हो रही है, मैंने बिल्कुल दे योगी देना चाहिए। आदित्यनाथ का इस्तीफा क्या बात कर रहे हैं? हम तो मांगा, शिक्षा इनको मंत्री नहीं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे लेकिन- की मांग कर रहे हैं। मैंने मोहन यादव जी के हम ये कह रहे हैं कि अनुराग जी, जब आप अम्बेडकरवाद की विचारधारा पे बात करते हैं तो विचारधारा कहता है कि शिक्षित रहिए, संगठित रहिए। भेदभाव से बहुत दूर रहना है हमें। नहीं, हम लोग तो जातिगत भेदभाव से दूर है। मैंने कहा कि मैडम आपकी जाति के धर्मेंद्र मोहन यादव कहा आपने जिस वे में, वही तो समस्या है कि आपकी जाति विशेष को नहीं टारगेट करेंगे। अपराधी किसी भी जात का नहीं होता, ना वो ओझा होता है। और नहीं मैं वैसे बता रही हूँ, चाहे घपलाखोर हो या कोई भी घोटाला चल रहा है। तो इस हिसाब से बताइए किसको इस्तीफा दे देना चाहिए? मैं तो ओझा जी, पूरी भाजपा को इस्तीफा देनी चाहिए और इस देश में दोबारा चुनाव हो, ताकि चंदा चोर। मैडम आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, विधायक चोर सुना था, सांसद चोर सुना था, फ्रिज चोर सुना था, टीवी चोर सुना था, सिलेंडर चोर सुना था, पेट्रोल चोर सुना था, मैडम पेपर चोर सुना था, इलेक्ट्रोल बोर्ड से चंदा चुराने वाले लोगों के बारे में सुना था, यहाँ तक कि बीप काटने वाली कंपनी से भी चंदा चोरी करते हुए देखा था। लेकिन मैडम एक ऐसी सरकार आ गई है जो हमारे आराध्य और देश के 140 करोड़ जनता के आराध्य भगवान राम के मंदिर से भी चोरी करने लगे। और मैडम राम के मंदिर से जिसने चोरी की है उसका सर्वनाश तय है। दूसरी बात, सीता माता को रावण ने चुराया था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, वह रावण के दिया न बाती। और जब हमारे भगवान के मंदिर से ही लोग पैसा चुराए हैं, चंदा चुराए हैं, मूर्ति चुराए हैं, कागभुतुंडी जी को चुराए हैं, पैजनियाँ चुराए हैं, कमर की करधनियाँ चुराए हैं, मुकुट चुराए हैं, बिंदिया चुराए हैं, कंगन चुराए हैं, पायल चुराए हैं, कटोरी चुराए हैं, चिम्मच चुराए हैं, और यहाँ तक इनका पेट नहीं भरा, 200 करोड़ और चुरा लिए। तो मैडम राम जी इनके साथ में क्या करेंगे, वो राम जी जाने। अनुराग ओझा कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चंदा चोरी कर करके ये सरकार अपना पेट पालती जा रही है, उसका हिसाब तो अब राम जी ही करेंगे, क्योंकि राम के नाम पर सरकार तो बना ले गए हैं। अब हिसाब भी एक लाइन बोलनी है कि सीता मैया रो रही हैं भाजपा के काम से। सीता मैया रो रही हैं भाजपा के काम से, सारा चंदा खा गई मेरे पति के नाम से। तो राम जी के नाम से कितना ही लोग चंदा खाएंगे, पाप का इनका घड़ा भर चुका है। और उत्तर प्रदेश में 27 में फूट जाएगा, क्योंकि 24 में आपने देखा होगा अयोध्या में भगवान राम ने इनके मटके में सुराख कर दिया था। जाहिर तौर पर आप जानते भी होंगे कि अयोध्या ये वो सीट थी जहां पर बीजेपी को लग रहा था कि वो कमल खिला लेंगे, लेकिन वो कमल वहां पर धाराशाही हो गया। सूख गया मैडम। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग भी चिल्लाने लगे हैं। और बदल दीजिए मोदी जी इस तालाब के पानी को, क्योंकि कमल के फूल भी अब मुरझाने लगे हैं। चलिए, इस खास धमाकेदार इंटरव्यू पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार में कोई भी सरकार हो, किसी भी जाति विशेष का हो, किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, अगर घपलाखोरी की जाती है तो उसे इस्तीफा देना चाहिए, जाति बिरादरी से हटकर संविधान के हिसाब से। फिलहाल इस चर्चा पर प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।